आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सस्ता घर खरीदने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इंश्योरेंस करवाने वाले लोगों के लिए काम की खबर है, वही कोरोना संक्रमण का देश भर में ग्राफ हुआ है डाउन। कई राज्यों ने हटाया है नाइट कर्फ्यू, तो कई राज्यों में अभी भी जारी है प्रतिबंध। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा 12 साल से ऊपर के बच्चों के कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है, भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बच्चों के कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए एक और कोरोना वैक्सीन जल्द DCGI से मांगी गई है कोरोवैक्स की मंजूरी। भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने सोमवार को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कुछ शर्तों के साथ बायोलॉजिकल ई की जो कोविड-19 वैक्सीन है कोरोवैक्स, उसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी देने की अनुशंसा की है। वही सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने अब तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण करने को लेकर फैसला यहाँ पर नहीं लिया है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने हाल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि टीकाकरण की अतिरिक्त जरूरत और इसके लिए और अधिक आबादी को शामिल करने के लिए समीक्षा नियमित तौर पर की जाती है। वही भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI पहले ही यहाँ पर कोवोवैक्स को अपनी मंजूरी 28 दिसंबर को समिति के आधार पर आपातकालीन इस्तेमाल के लिए यहाँ पर दे चुका है। वही ये भारत में कोविड-19 के खिलाफ विकसित यहाँ पर RBD आधारित टीका है। हालांकि इस टीके को देश के टीकाकरण अभियान में शामिल नहीं किया गया है। वही अब बात करते हैं अगली खबर की, तो ICICI ने शुरू की है वीडियो कॉलिंग सुविधा, ग्राहकों को होगा सीधा फायदा। प्राइवेट सेक्टर की बीमा कंपनी ICICI लोम्बार्ड ने स्वास्थ्य बीमा खरीदने वाले सभी ग्राहकों के लिए एक वीडियो कॉलिंग सुविधा यहाँ पर शुरू की है। ये पहल ग्राहकों को सिर्फ 3 आसान चरणों में अपने स्मार्टफोन या फिर टैबलेट या फिर वेबसाइट के माध्यम से तत्काल वीडियो कॉल करने और उसका समय निर्धारण करने की सुविधा देती है। भाई ICICI लोम्बार्ड इस तरह से यहाँ पर सोल्यूशन की पेशकश करने वाला भारत की पहली यहाँ पर बीमा कंपनी है। अब ग्राहक घर बैठकर बिना किसी के साथ संपर्क किए आसानी से बीमा यहाँ पर इस जो ICICI लोम्बार्ड के ग्राहक है वो खरीद सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब सफर में खाना ले जाने का झंझट खत्म, ट्रेनों में मिलेगा ताजा भोजन। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, अब आपका सफर पहले से भी यहाँ पर आसान होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने एक बड़ी सुविधा को फिर से शुरू कर दिया। दरअसल इंडियन रेलवे की तरफ से यहाँ पर फैसला किया गया है कि IRCTC यहाँ पर 14 फरवरी कल से सभी ट्रेनों में यहाँ पर पका भोजन परोसना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि यहाँ पर कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च 2020 से ही यहाँ पर रेलवे की तरफ से खान पान की सेवाओं को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 14 तारीख यानी कल से फिर से इस सुविधा को यहाँ पर शुरू कर दिया गया। वही कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे देश में कम हो रहा है, ऐसे में जिंदगी की रफ्तार फिर से तेज हो रही है। कोविड के मामलों में गिरावट को देखते हुए कोविड प्रतिबंधों में ढीले के साथ ही यहाँ पर रेलवे की तरफ से ट्रेनों में पके भोजन की सर्विस को पूरी तरह से बहाल करने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर की, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, बिहार के 2.25 करोड़ बच्चों को 28 फरवरी से फिर से मिलने लगेगा मिड डे मील। 2 साल से लगी थी रोक। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 2.25 करोड़ बच्चों के लिए खुशखबरी निकल कर। दरअसल इसी महीने के अंतिम दिन यानी 28 फरवरी से पहले 8वीं कक्षा में तक पढ़ने वाले बच्चों को उनके स्कूल में ही यहाँ पर दोपहर का ताजा भोजन मिलने लगेगा। करीब 2 साल से पके हुए जो मिड डे मील का जो भोजन है वो यहाँ पर बंद था। वही सोमवार से यहाँ पर राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में 100% उपस्थिति के साथ सभी विद्यालय यहाँ पर खुलने लगेंगे। पहले ही दिन यहाँ पर मिड डे मील के निर्देशक ने यहाँ पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस बाबत में आदेश यहाँ पर जारी कर दिया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में मार्च 2020 से ही यहाँ पर जो मध्यावधि भोजन है वो यहाँ पर भौतिक रूप से संचालन का बंद है। हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो लाभार्थी बच्चे हैं उनके अभिभावकों को सूखा राशन, चावल या फिर इसे पकाने के लिए परिवर्तन मूल्य का पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ हुआ है डाउन, कई राज्यों में हटाया गया है नाइट कर्फ्यू। देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ अब नीचे आ रहा है, लेकिन अभी भी हर दिन हजारों की संख्या में केस सामने आ रहे हैं। इस बीच कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद कई राज्यों ने कोविड-19 प्रतिबंधों को हटा दिया है यानी कम कर दिया है, जबकि कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया है। वही हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य ने रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और दिल्ली समेत अन्य राज्यों ने भी यहाँ पर कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया, जबकि रात का कर्फ्यू भी यहाँ पर जारी रहेगा।
वहीं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में कोविड की तीसरी लहर देखने को मिली थी, जिसके बाद कई राज्यों ने संक्रमण को रोकने के लिए कोविड प्रतिबंधों को कड़ाई के साथ यहाँ पर लागू कर दिया था। लेकिन अब जब से कोरोना के मामलों में गिरावट आई, तब से यहाँ पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए प्रतिबंधों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में प्रतिबंध हटा दिए गए। वहीं आंध्र प्रदेश में एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि रात 11 बजे सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू सोमवार से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। वहीं सरकार ने कहा है कि यह फैसला कोविड-19 की सकारात्मक दर में गिरावट के बाद लिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद जम्मू कश्मीर में रविवार को लगभग 6 महीने बाद यहाँ पर रात्रि कर्फ्यू को हटाने और शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया गया है। वहीं इसके अलावा यहाँ पर बिहार में भी कोरोना संक्रमण कम होते हुए देखकर 14 फरवरी से यहाँ पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी कोविड प्रतिबंध हटाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में भी जल्दी यहाँ पर इसको हटाने पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान में 5 फरवरी को निजी और सार्वजनिक समारोह में 250 लोगों की अनुमति दी थी, जबकि राज्य में शैक्षणिक गतिविधियां 1 फरवरी से शुरू हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी यहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए स्कूलों को 16 फरवरी से फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो घर खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, सस्ते में घर खरीदने का मौका बैंक ऑफ बड़ौदा करने जा रहा है नीलामी। अगर आप सस्ते में घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको सस्ते में घर खरीदने का मौका मिल रहा है। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहा है। बता दें आपको कि ये ऑक्शन 17 फरवरी को शुरू हो रहा है। ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर डिफॉल्ट की लिस्ट में आ चुकी है। आपको बता दें कि IBPAI की ओर से यहाँ पर इस बारे में जानकारी दी गई है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहा है, जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी शामिल है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है कि बैंक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 27 फरवरी 2022 को मेगा ई ऑक्शन किया जाएगा, जिसमें आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति की नीलामी यहाँ पर की जाएगी। वही आप अधिक जानकारी के लिए www.ibapi.in पर भी जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी, दिल्ली में शराब की एक बोतल के साथ दूसरी मिल रही है मुफ्त। भारी डिस्काउंट के कारण ठेकों के बाहर लगी है लंबी लाइन। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों शराब की दुकानों के बाहर बीते शनिवार से लंबी कतारें यहाँ पर देखी जा रही है। ऐसे में कई लोगों को लग रहा है कि अचानक शराब इतनी ज्यादा कैसे यहाँ पर बिकने लगी, क्योंकि कुछ आउटलेट्स ने यहाँ पर शराब की विभिन्न ब्रांडों पर भारी छूट की पेशकश यहाँ पर की है, जिसकी वजह से दुकानों पर भीड़ है। वही शराब की एक बोतल खरीदने पर दूसरी फ्री जैसे ऑफर ग्राहकों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर जहांगीरपुरी और शहदरा और मयूर विहार और दूसरे हिस्सों में शराब की दुकानों पर यहाँ पर जो 35% की छूट यहाँ पर मिल रही है कई ब्रांडों पर, उसके चलते शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइन यहाँ पर लग रही है। वही दरअसल पूर्वी दिल्ली में शराब की दुकानों पर एक वेंडर ने बताया कि दुकानदारों को मार्च तक अपना जो स्टॉक है वो खत्म करना है, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष में लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा। ऐसे में शराब के वेंडर कुछ यहाँ पर IMLCL ब्रांडों पर 35% की छूट यहाँ पर दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ ब्रांड ऐसे भी है जिनकी बिक्री ठीक नहीं रही है। वही किसी भी यहाँ पर ब्रांड की एक बोतल को खरीदने पर एक बोतल यहाँ पर किस ब्रांड में फ्री भी मिल रही है। ऐसे 10 बोतल वाली शराब की पेटी खरीदने के साथ उसके साथ एक पेटी भी फ्री यहाँ पर मिल रही है। ये यहाँ पर दिल्ली के दौर पर चल रहा है। बात करते हैं अब अगली खबर की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में 30,000 से भी कम आए हैं कोरोना के नए केस। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 24,740 नए केस मिले हैं। वहीं 82,000 से अधिक लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए, जबकि 344 लोगों की कोरोना कारण मौत भी हुई है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार देश में कम होते जा रहे हैं। इससे एक दिन पहले यहाँ पर कोरोना के मामलों की संख्या यहाँ पर 30,000 से ज्यादा थी। वहीं 31 जनवरी को भारत में 22,000 नए मामले सामने आए थे। वे तीसरी लहर के पीक के दौरान तो मामलों में जो पीक के मामले थे यानी 3,47,000 नए मामले थे, उससे अब यहाँ पर 53% की गिरावट यहाँ पर आई है। फिलहाल देश में जो एक्टिव केस है वो 4,15,000 के आसपास है। वही 6 जनवरी के बाद सबसे ये कम है। वही 3,71,000 से अधिक लोगों का फिलहाल यहाँ पर इलाज चल रहा है। वही तीसरी लहर में अब यहाँ पर 23 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा 22.49 लाख के जो एक्टिव केस थे वो यहाँ पर थे। वही इसी तरह 14 फरवरी को ठीक होने वाले लोगों की संख्या 82,000 रही है, जो कि पिछले 11 दिनों में सबसे कम है। वही 60,000 से अधिक लोग ने यहाँ पर कोरोना को मात भी यहाँ पर दी है। वही देश में कुल कोरोना केसों की संख्या 4,26,00,000 हो चुकी थी। कुल रिकवरी भारत में 4,17,00,000 हो चुकी थी। कुल मौतें 5,09,000 के आसपास हो चुकी है। भारत में एक्टिव केस 4,15,000 के आसपास है। वही
राज्यभर बात करें तो यहाँ पर केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के मामले 8,979 आए हैं, जबकि 24,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं व 170 लोगों की मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 11,000 नए मामले सामने आए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1967 नए मामले आए हैं। इस दौरान 12 लोगों की मौत हुई है। 11,000 से अधिक लोग ठीक हुए। एक दिन पहले यहाँ पर 3,500 से अधिक नए कोरोना केस सामने आए थे। इसके अलावा एमपी पिछले 24 घंटों में 1760 कोरोना केस सामने आए हैं। 4,500 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक दिन पहले 2,000 के आसपास कोरोना केसेस राज्य में सामने आए थे। इसके अलावा गुजरात में पिछले 24 घंटों में 1,040 नए केस आए हैं। वहीं 25 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। 14 लोगों की यहाँ पर मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 1274 नए केस सामने आए थे। इसके अलावा यूपी पिछले 24 घंटों में 1,233 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 1,500 से अधिक लोग ठीक हुए। एक व्यक्ति की मौत यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण हुई है। इसके अलावा राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 1,102 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 3,178 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान 6 लोगों की मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 2,177 कोरोना केस सामने आए थे। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 586 कोरोना के केस यहाँ पर सामने आए हैं। इस दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। 1,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2 लाख यहाँ पर जो पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले वो 293 आए हैं। वहीं अभी तक यहाँ पर पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 14 लोगों की मौत हुई है। टोटल मामले यहाँ पर 7,55,000 से अधिक इस राज्य में सामने आ चुके हैं। वहीं 7,34,000 से अधिक लोग यहाँ पर कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना को लेकर यहाँ पर फिलहाल राहत है।